तेज प्रताप, कीड़ों की तरह रेंगने वाले इन गांव वालों ने आज हमारे हुक्म की तामील नहीं की। मुझे शक है कि मास्टर अली मियां ने गांव वालों को हमारे खिलाफ भड़काया है। और बाबा, मैंने यह भी सुना है कि इस गांव का हर घर अनाज के दानों से भरा पड़ा है, इसलिए उन साले छोकरों ने आपके साथ नमक हरामी करने की गुस्ताखी की। तो फिर उन बागियों के लिए क्या हुक्म है ठाकुर साहब? हमारी शान में गुस्ताखी करने का अंजाम है मौत। कुचल दो उन कीड़ों को जिन्होंने जमीन से ऊपर उठकर देखने की जुर्रत की। अरे वो निकम्मो, बहुत चर्बी सवार हो गई है। 3 दिन से काम पर कोई नहीं आया, क्यों? एक आना ठाकुर, नौकरी पर जाने से मैंने इन्हें मना किया था। हमें शक था कि गांव के नौजवानों को गद्दारी का रास्ता तुम ही ने दिखाया है। गद्दारी का नहीं, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता। तुम्हारे बड़े ठाकुर ने हमें भुखमरी का शिकार बनाकर हमें हराम की कमाई खाने पर मजबूर कर दिया था। तो अब क्या हलाल की कमाई खा रहे हो तुम लोग? बेशक, हमने अपनी जमीनों पे अब इतना अनाज उगा लिया है कि अब हमें तुम्हारे टुकड़ों पर पलने की कोई जरूरत नहीं। अरे बेरहमो, कुछ तो खुदा का खौफ करो। चाचू, हाँ। पहचाना इस पिद्दी को? इसी ने आपकी आंख फोड़ी थी। अब मैं इसकी गर्दन मरोड़ देता हूं। रुक जाओ ठाकुर, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है ठाकुर। हम तुमको बोला रहा इस बच्चे के बारे में कि इसको हाथ मत लगाना। उस वक्त तो तुम हमारे दुश्मन थे, लेकिन अब तुमने बड़े ठाकुर का नमक खाया है, और नमक खाकर नमक हरामी मत करना। इस सपोले को तो हम मार के ही दम लेंगे। ये ठाकुरों की इज्जत का सवाल है। अच्छी तरह से सोच लो ठाकुर, कहीं ऐसा ना हो कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताओगे तो तुम लोग जब तुम अपनी टूटी हड्डियां लेकर हॉस्पिटल पहुंचोगे, समझे? इसका मतलब हमको ठाकुर की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो चलो तनिक वोटिंग हो जाए। आओ। अरे जियो रांझा जियो। तो बोला बाजीगर, तुम्हारा क्या ख्याल है? હવે હું શું કહું છેલાભાઈ, પણ એક बात तो पाकी છે कि जो काम 3 लोग करेंगे ओच मैं करूंगा, आ तो चौकस। हैदराबादी ना माई, समझे? उन लोगों को सबक सिखाने के बजाय अपनी पिटी पिटाई मनहूस सूरतें लेकर यहां आ गए। जानते हो इस नाकामी का अंजाम क्या है? बरसों से हमारे खानदान ने जो रुतबा हासिल किया, जो अपनी ताकत की धाक जमाई, उसको तुम लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। ठाकुर साहब, अगर यही हाल रहा तो आप भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं तो कहता हूं पानी में घुल जाएंगे। गलती होगी ठाकुर साहब, हम बखत जबानें फिसल जाती है। बाबा, क्या आप उन चारों खिलाड़ियों को सबक नहीं सिखाएंगे? सबक? अभी तो हम उन्हीं के सबक को दोहराएंगे। वो हमारे इलाके में चोरों की तरह घुस तो आए,
मगर फतेह का डंका बजाते हुए जिंदा वापस नहीं जाएंगे। उन चारों मुजरिमों को तुम लोगों ने कहां छुपाया है? ये इंस्पेक्टर साहब जानना चाहते हैं। उन्हें मुजरिम मत कहिए ठाकुर साहब, वो तो रहमत के फरिश्ते हैं। मैं जानता हूं मास्टरनी, तू उनकी बुराई नहीं सुन सकती क्योंकि वो तेरे खास हिमायती बन चुके हैं। वो चारों जेल से भागे हुए खतरनाक मुजरिम है। जो भी उन्हें छुपाएगा या बचाएगा वो भी मुजरिम कहलाएगा। मुझे शक है इंस्पेक्टर कि हमारा दुश्मन मास्टर अली मियां ही उन चारों की मदद कर रहा है। कितने दिन करेगा? कब तक छुपाएगा? अरे हम पाताल से भी उन्हें ढूंढ निकालेंगे। क्यों इंस्पेक्टर अनोखेलाल? हम पुलिस वालों का काम हमें ही करने दीजिए छोटे ठाकुर। चलिए। अब तुम लोग इसी अड्डे पर रहोगे और ठाकुर अजय प्रताप सिंह के खिलाफ खुफिया जंग लड़ोगे। लेकिन मास्टर जी, ठाकुर को इस बात का पता कैसन चल गया कि हम चारों भगोड़े मुजरिम हैं? शहर के जिस जेल से तुम चारों भागे थे ना, वहां का जेलर आदिलपुर पहुंच गया है। और जब उसने ठाकुर को तुम चारों की तस्वीरें दिखाई तो ठाकुर ने तुम्हें पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया। और जैसे ही आपको यह खबर मिली, आपने वो पेला पुलिस के आने से पहले हमेरे को उधर गांव से चुबंतर कर दिया, गायब कर दिया और इधर में लेके आए। करेक्ट? लेकिन हमें गांव में ना पाकर ठाकुर कहीं आप पे शक ना कर बैठे। हाँ, मैं खुदा के अलावा और किसी से नहीं डरता। वैसे तुम्हारा वो चौथा साथी, क्या नाम है उसका, बमबाज, कहां चला गया? उसका काम क्या है? बम बनाने का सामान लाने का है। अच्छा, तो ठीक है, मैं चलता हूं। वैसे उस कमरे में मैंने तुम लोगों के लिए पानी और राशन रखवा दिया है। जैसे मुझे ठाकुर की नापाक हरकतों की खबर मिलेगी मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा। मुझे उम्मीद है तुम प्लान को बखूबी अंजाम दोगे। विदाउट फेल ठाकुर, बस आप डेट तो फिक्स कर दीजिए। अरे 15 अगस्त हो गई ना, है? शाबाश। अरे मुंशी के बच्चे, 10 नंबर बढ़ाया नहीं अभी तक, हैं? ठाकुर साहब ने कहा सुना नहीं? सालिक राम, ठाकुर साहब 10 नंबर बढ़ाने के लिए नहीं, 10 नंबर घटाने के लिए कह गए। शर्म नहीं आती अपने मालिक को रावण और कंस कहते हुए? छोटे ठाकुर, चमड़े की जबान थी, फिसल गई। भगवान झूठ ना बुलवाए। मैं तो ये कहने वाला था कि ठाकुर साहब की आंख नहीं, दूरबीन है, दूरबीन। वो आकाश के तारे भी गिन सकते हैं और पाताल की गहराई भी माप सकते हैं। अंधेरे में हजार की नोट झटके में गिनते हैं भैया। अबे मूर्ख, तेरे 100 नंबर कभी पूरे नहीं होंगे। 100 नंबर पूरे नहीं होंगे भैया। हमको लाख रुपये नहीं मिलेंगे, हम लखपति नहीं बनेंगे, हमारी बिटिया की शादी नहीं होगी। ए ठाकुर, कान्हा ठाकुर, हमको इतने दिन धोखे में रखे, हमको आस दिला के हमारी आस पूरी नहीं किए ठाकुर। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, भगवान तुझे नहीं छोड़ेगा। हमारी बिटिया की शादी नहीं होगी, हमारी बिटिया की शादी नहीं होगी। ये आप क्या कह रहे हैं सालिग्राम चाचा? मेरे डैडी देशद्रोहियों से मिले हुए हैं और 15 अगस्त को देश में तोड़फोड़ की कार्रवाई करने वाले हैं। हाँ बिटिया, हाँ, अपने पिताजी को इतना बड़ा कांड करने से रोक लो बिटिया। सालिग्राम, नमक हराम, हमारा ही नमक खा खा कर हम ही से नमक हरामी करने चला है। ठाकुर साहब, आपका नमक खाने से पहले मैंने इस धरती का नमक खाया है। मैं इस देश से गद्दारी कभी नहीं करूंगा। नीच, गद्दार। निष्ठा तो आप कर रहे हैं डैडी, जो अपने ही देश की जड़ें खोखली कर रहे हैं। खामोश बदज़बान लड़की, अगर
से ज्यादा सामान चलाई तो कहीं काट कर फेंक दूंगा। और आप कर भी क्या सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिए डैडी, जब तक मेरी आखिरी सांसें चलती रहेंगी मैं आपको देश के साथ गद्दारी नहीं करने दूंगी। मैं जा रही हूँ आपके गंदे कारनामों की पुलिस को इत्तला करने। संजय, जाकर इस बेवकूफ लड़की को कमरे में बंद कर दो। खबरदार, खबरदार, संगीता बिटिया को कोई कुछ नहीं करेगा। जा बिटिया, जाके पुलिस को खबर कर दो। जाओ जाओ जाओ, चल चल। होशियारी नहीं करना ठाकुर, गलती से गोली चल सकती है। क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहा है तू? हाँ सालिग्राम। मुनीम, तेरी पहली हरकत से 5 नंबर कट चुके हैं और इस हरकत से 5 और कट जाएंगे। मैंने तुझसे कहा था कि जब तेरा सैकड़ा पूरा हो जाएगा तो मैं तुझे 1 लाख रुपया दूंगा तेरी बेटी की शादी करने के लिए। हाय 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 ठाकुर साहब, अपनी बिटिया को सुहागन बनाने के लिए मैं अपनी धरती माँ को विधवा नहीं बना सकता। तुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी? मर गया चाचू, मर गया। वक्त जाया मत करो, संगीता को पुलिस तक पहुंचने से पहले ही रोक दो। चलिए नंदी महाराज। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये तो संगीता है। बचाओ, छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ कमीने। संगीता, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। कमीना, छोड़ो मुझे। छोड़ो, छोड़ो हम लोगों को। छोड़ो। आप धन्य हैं नंदी महाराज, आपने हमें ठाकुर के गुंडों से बचाया। अब एक उपकार और कर दीजिए, हमें उन चारों खिलाड़ियों तक ले चलिए। दुश्मन की पट्टी है उस्ताद, बुरे इरादे से आई है। नहीं बम्बास, दोस्त है मेरी, शायद कुछ राज बताने आई है। लेकिन ये हम कैसे समझ रहे हैं कि तुम हमारी मदद करने आई हो? हम बताते हैं, क्या इसका घायल चेहरा इसकी बेगुनाही का सबूत नहीं? शायद आप लोग जानते नहीं, ये अपने देशद्रोही बाप ठाकुर अजय प्रताप सिंह से बगावत कर चुकी है। आखिर क्या मकसद लेके तुम हमारे पास आई हो? मैं तुम लोगों को अपने बाप का वो माँ से प्लान बताना चाहती हूँ, जो इत्तेफाक से मुझे मालूम पड़ गया। और जब मैंने अपने बाप को उस गलत रास्ते पर जाने से रोका, तो उन्होंने मुझे कैद करने का हुक्म दे दिया। ये तो छोकरी जल्दी बताओ ना, उनका मास्टर प्लान सूच है। कल 14 अगस्त को टॉर्चर नाम का एक आतंकवादी सरहद पार से हमारे देश की सरहद में घुसेगा, बहुत सारे खतरनाक बम लेकर। और फिर 15 अगस्त को वही खतरनाक बम हमारे इलाके में तोड़फोड़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जल्दी चलो भाई, मुझे वो जगह मालूम है जहां से वो आतंकवादी आएंगे। आओ। वो क्या है ना टकले मियाँ, अगर चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह हमारे साथ चलोगे तो कसम से ये टकले पर आंच नहीं आएगी, वरना समझे? नन्हे मुन्ने बच्चे, शायद तुम ये नहीं जानते कि मेरा नाम टॉर्चर है। एक बात बताऊं तो मेरे को, तमें तो नाम से टॉर्चर है, पर हम लोग तो काम से टॉर्चर है। हाँ? हाँ।
ये टकला तो सांड के खानदान के लागत। ए भैया संभाल लो, नहीं तो हमको बिहारी दांव पे लगाई के पड़ी। हाँ टॉर्चर अभी तक यहां नहीं पहुंचा। उसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, उन चारों ने टॉर्चर को पकड़ लिया, वरना वो पूरा सामान लेकर यहां पहुंच गया होता। पानी सर से ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो कुछ कीजिए ना बड़े ठाकुर, वरना 15 अगस्त को क्या होगा? वही होगा जिसका सपना हम लोगों ने देखा है। देखो टकले मियां, सीधे खड़े रहो, वरना ऐसा मारूंगा कि बाल आ जाएंगे, समझे? शाबाश, इन दोनों आतंकवादियों को पकड़ के तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। ठाकुर विजय प्रताप सिंह ये सुन के बहुत खुश होंगे। इन लोगों ने बताया कि हमारे इलाके में क्या बर्बादी करने आए हैं। बड़ी मोटी चमड़ी है, मार मार कर हमारे हाथ थक गए, लेकिन अभी तक कुछ उगला नहीं। थोड़े से वक्त की बात है मास्टर जी, जवाब तो हम उगलवा कर ही रहेंगे। मास्टर जी, हम मुर्दे की भी जबान खुलवा लेते हैं। खैर, जो भी करना यहां से बाहर मत जाना, क्योंकि ठाकुर अजय प्रताप सिंह को पता चल गया होगा कि ये दोनों गायब हैं और वो पागल कुत्ते की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है। आप लोग यहीं रहिए, मैं पुलिस फोर्स को लेकर आता हूं। नहीं मास्टर जी, आज 10 मुहर्रम की शब है। आज अब ताजिया उठाएंगे और हजरत इमाम हुसैन का मातम करेंगे। भाई, पहले मुल्क, बंदगी बाद में। इन्हें पकड़वा कर मैं एक सच्चा मुसलमान होने का फर्ज निभाऊंगा। मैं चलता हूं, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। कितने महान आदमी हैं मास्टर जी। महान तो है, पर शायद उन्हें अकेला भेजकर हमने अच्छा नहीं किया। फिक्र मत कर रंजा, सब ठीक हो जाएगा। ये चोरों की तरह कहां जा रहा है मास्टर? इस सवाल का जवाब देना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि ये सवाल हमने पूछा है, और जब सवाल ठाकुर अजय प्रताप सिंह पूछता है तो जवाब हलक में हाथ डाल के निकाल लेता है। तो सुनो ठाकुर, आज 10 मुहर्रम की तारीख है। मैं अपने गांव जा रहा हूं जहां पर मेरी बीवी ने मन्नत का ताजिया रखा है। मैं और मेरे खानदान वाले हजरत इमाम हुसैन की याद में नोहा पड़ेंगे और फिर ताजिया उठाएंगे। अगर तू सच्चा मुसलमान है तो अपनी जान बचाने के लिए झूठ का सहारा मत ले मास्टर। एक सच्चा मुसलमान झूठ का सहारा कभी नहीं लेता ठाकुर। नोहा पड़ने के बाद मैं पुलिस थाने जाऊंगा, तुझे और तेरे आतंकवादी साथियों को गिरफ्तार करवाऊंगा मैं। वो तो तुम नहीं करवा पाओगे। बेहतरी इसी में है कि तुम ये बता दो कि टार्चर और उसके साथी को तुमने कहां रखा है। तूने कैसे सोच लिया कि मैं तेरे इस सवाल का जवाब दूंगा? मैं पुख्ता ईमान की वो चट्टान हूं जिसे तोड़ना तेरे बस की बात नहीं ठाकुर।
अली या अली मदद इससे पहले कि सांस रुक जाए बता दे। नहीं अली अली पानी पानी तो तुझे मिल सकता है अगर तू हमारी बात मान ले। करबला के मैदान में आज ही के दिन जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा तरसा के मार डाला, मगर वो अपनी आन के लिए कुर्बान हो गए। मत भूल कमजर, मैं भी उसी कौम का बेटा, उसी कौम का